श्री कृष्ण का नाम है ब्रजेंद्र कुमार। तो अद्वैत आचार्य की पुकार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन खींचा खींचा आ गया। आगे लिखा है, जगन्नाथ मिश्रारा पत्नी सचीरा उदरे। जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी सची चैतन्य महाप्रभु की माता के उदरे का मतलब पेट में। अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मे जन्मे मरे। 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी और जन्म लेते ही मर गई। और अपत्य ग्रह मिश्रेरा दुखी हैला मना। अपत्य का मतलब होता है पत्नी और पत्नी से उत्पन्न होने वाला संतान। अपत्य कहते हैं बच्चों को, बेटे, पुत्र, पुत्री। विरह उनकी जुदाई के कारण, क्योंकि 8 पुत्रियां मर गई जन्म लेते ही, इसलिए बड़ा दुखी था जगन्नाथ का मन। और पुत्र, अपत्य विरह मिश्र दुखी हैला मना। पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। अब भगवान विष्णु के चरणों में पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आराधिता का मतलब है आराधना करना, का मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना। आराधिता शब्द से राधा शब्द निकला है। राधा का मतलब है आराधना करने वाली, जो भगवान को अपने बस में कर ले प्रेम से पूजा करके। तभी पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम। तब जगन्नाथ मिश्रा और सची के घर में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप का जन्म हुआ। महागुणवान तेहा बलदेव धाम। वो बेटा जो था बलराम स्वयं था संकृष्ण और सब गुणों से संपन्न था। बलदेव प्रकाश परम व्योम संकृषण। तेहा विषय विशेर उपादान निमित्त कारण। ये जो विश्व रूप है वही बलराम जी है, जो संकृषण के जरिए इस दुनिया का, ये सारे जगत का सृष्टि करने वाले हैं। जगत की सृष्टि पैदाइश सारी बलराम जी के द्वारा, संकृष्ण के द्वारा होती है। और फिर इस बच्चे का जन्म तो हुआ, परंतु जब इसके विवाह की बात चली तो विश्वरूप संन्यास लेके चला गया, नहीं रहा घर में। तो और दुख हुआ जगन्नाथ जी को। वो तो भ्रमण करने चले गए, संन्यास ले लिया। और आगे जाके पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मना। विशेष सेवन करे गोविंद चरण। ऐसे पुत्र का रत्न घर में पैदा हुआ तो बड़ा आनंद हुआ, और उस आनंद में गोविंद के चरणों का सुमरण किया, सेवा किया। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं। परंतु जगन्नाथ मिश्रा अपने घर में इतना बड़ा सुख हुआ, 8 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, तो उस सुख में वो भगवान गोविंद के सेवा में, गोविंद के चरणों की सेवा में लग गए। तो सुख में भी भगवान को याद करना शुरू किया। और फिर लिखा है, चौदह शत 6 शाके शेष माघ मासे।
जगन्नाथ सचिर देह कृष्णेर प्रवेशे। 1406 शाक में, माघ महीने में, का मतलब जनवरी महीने में, जगन्नाथ मिश्रा और सची के शरीर में, देह में कृष्ण ने प्रवेश किया, मतलब दाखिल हुआ। मिश्रा कहे सची स्थाने देखी आन रीता, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठिता। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के शरीर में दाखिल हुए, तो जगन्नाथ मिश्रा कह रहा है ये कोई और ही आनंद है, क्या मैं देख रहा हूं, बड़ा ही मेरा शरीर चमत्कारी हो गया है, चमक रहा है, शरीर से ज्योति निकल रही है, और मेरे घर में लक्ष्मी का निवास हो गया है, लक्ष्मी अब यहां मेरे घर में खेल रही है। हाँ, क्यों नहीं, भगवान आते हैं तो लक्ष्मी उसके साथ अपने आप आती है। और जगन्नाथ मिश्रा इसके लिए क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ ता सर्वलोक करे सम्मान, जहां भी मैं जाता हूं सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। घरे पठाया दे धन वस्त्र धान, बिना मांगे मेरे घर में लोग अपने आप धन भेज देते हैं, कपड़े भेज देते हैं और धान भेज देते हैं, अनाज भेज देते हैं। इसका अर्थ है कि जिसके हृदय में भगवान का दाखिल हो जाना, प्रवेश हो जाना होता है, तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं और उसको बिना मांगे सब चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ये जगन्नाथ मिश्रा अपना मुशाहिदा बता रहे हैं कि मेरे जैसे ही मेरे देह में, मेरे शरीर में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ, मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया और लोग मुझे सम्मान देकर बिना मांगे धन दान दे, कपड़ा अन्न, किसी चीज की कमी नहीं रह गई। तो ये एक हमारे सब के लिए बहुत, प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लिखा है कि ब्राह्मण को किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण अपने अपने धर्म का पालन करेगा तो सारा समाज उनकी सेवा अपने आप करेगा। और आगे लिखा है, सची कहे मोहि देखूं आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये ना स्तुति करे। सची माता कहती है, जब से ये प्रकाश मेरे दिल में आया है, मैं आकाश में देखती हूं तो सारे देवता लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज भगवान की माता बनने वाली हूं। जगन्नाथ मिश्रा कहे स्वप्ने ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोरे हृदय पशिला। तब जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं, मैंने ये एक स्वप्न देखा, मैंने एक सपना देखा, ख्वाब देखा, और मैंने देखा कि एक प्रकाश का पुंज, एक ज्योतिमय स्वरूप, एक नूरानी चमकने वाला धाम, वैसे धाम का अर्थ भगवान भी है और भगवान का धाम भी है। प्रभुपाद जी ने धाम शब्द का अर्थ लिखा है भगवान का धाम। मोरे हृदय पशीला, वो मेरे दिल में आ गया। मैंने स्वप्न में देखा कि एक चमकीला नूरानी ज्योतिर्मय भगवान का धाम मेरे हृदय में आ गया। हमारा हृदय हईते गेला तुम्हारे हृदय, मेरी दिल से वो भगवान आपकी दिल में चले गए।
हे न भुजी जन बेना कौन महाशय। इसका माना ये है कि हमारे घर में कोई बहुत महान विभूति जन्म ली। और इसके तात्पर्य में भागवत का श्लोक इसके आगे वाले में, एक बलि दुहि रहे हर्षित हया, शालग्राम सेवन करे विशेष करिया। ये दोनों ने जब आपस में बात की तो बड़े खुश हो गए और घर में जो उनके सालंग्राम था उसकी प्रेम से सेवा करने लगे। और इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हर ब्राह्मण के घर में सालंग्राम की पूजा हमेशा होती रहती थी। और प्रभुपाद ने कहा हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारे भक्त भी घर में सालंग्राम की पूजा करें। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है, क्योंकि हमारे भक्त प्रायः ब्राह्मण के घर में नहीं जन्मे हैं, तो हमने अभी तक सालंग्राम की पूजा का इनको कहा नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं जब इनके में ब्राह्मण के लक्षण जाहिर हो जाएंगे तो फिर हम इनको सालंग्राम की पूजा करना सिखाएंगे। ये प्रभुपाद का इसका मफहूम में ये लिखा हुआ है। तो सालंग्राम की पूजा हर मंदिर हमारे में सालंग्राम एक विराजमान होता है। जो भी अभिषेक पूजा होती है उसमें सालंग्राम मुख्य रूप से, सालंग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप गंडकी नदी में नेपाल में मिलता है। और तुलसी से सालंग्राम की पूजा होती है। तुलसी को कहते हैं, गंडकी नदी में तुलसी को ऐसे पानी में ले जाओ कि सालंग्राम उसकी ओर अपने आप आकर्षित होके आ जाए। और सालंग्राम की शिला बहुत प्रकार की, कुछ भक्तों के पास तो हजारों की संख्या में सालंग्राम शिलाएं होती, हजारों की संख्या में। कोई नरसिंह देव, कोई गोपाल, कोई वारा, कोई सभी भगवान के अवतार के रूप में सालंग्राम शिलाएं मिलती। मैं अभी रशिया में था, राजा गोविंद देव का मंदिर है, उसमें उसका बनाने वाला भक्त है, गोपेश्वर नाम है, उसके घर में कोई सैकड़ों से हिसाब से ज्यादा शिला सालंग्राम थे। हमको एक छोटी सी शिला उसने हिंदी में गोपाल शिला दे दी, छोटी, इतनी बहुत छोटी है। सो सालंग्राम शिला और गिरिराज ये प्राय हमारे सारे मंदिरों में पूजा में ये दो शिलाएं होती हैं। और यहाँ प्रभुपाद ने वो श्लोक लिखा है जो भागवत का श्लोक है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविशेषांश भागेन मन अनंक दुंदुभि। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले का भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में जिक्र है कि जो विश्व आत्मा भगवान सबके हृदय में रहते हैं, जो भक्तों को सब भय से मुक्त करते हैं, खौफ से खाली कर देते हैं, वो वसुदेव की दिल में अपने सारे हिस्सों के साथ, अपने भागों के साथ, अंशों के साथ दाखिल हुए। जैसे वसुदेव के दिल में दाखिल हुए थे, ऐसे आज जगन्नाथ मिश्रा के दिल में दाखिल हुए। इसी के मफहूम में प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवत में कि भगवान का अवतार आम मर्द और औरत से जैसे बच्चे पैदा होते हैं ऐसे नहीं होता। इसको कहते हैं देवीय दीक्षा। गुरु अपने हृदय में जो भगवान को अपने साधन और प्रेम से प्रकट करता है, वो शिष्य को दीक्षा के समय उसके हृदय में दाखिल कराता है। इसका मतलब वासुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी अथवा जगन्नाथ मिश्रा ने सची माता को दीक्षा दे दी। और इसी के आगे तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मफहूम से लिखा है कि जब कोई भक्त तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है तो उस स्थिति को विशुद्ध सत्व कहते हैं। और उस हालत में
जो नाम है उस हालत का, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव की हालत को कोई हासिल कर ले तो फिर भगवान उसकी दिल में अपने आप दाखिल हो जाते हैं। विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते, जो विशुद्ध सत्व है उसको वासुदेव कहते हैं। और उस समय भगवान उस हृदय में प्रवेश हो जाते हैं। तो भगवान का अवतार ऐसे होता है। आगे लिखा है, हाइते हाइते हाइला गर्भ 13 मास, ऐसे 13 महीने चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में रहे। तथापि भूमिष्ठ नहीं मिश्रेल हाइला त्रास, तभी भी जन्म नहीं हुआ तो जगन्नाथ मिश्रा थोड़े दुखी होने लगे। नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया, नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिता का नाम है। ये बहुत बड़े पंडित है। उसने ज्योतिष से पंचांग देख के गणना की। यही मासे पुत्र हवे शुभ क्षणे पाया, इसी महीने में आपके घर में शुभ समय पे बेटे का जन्म होगा। उसने ज्योतिष देख के बताया। किसने बताया? नीलांबर मिश्रा ने। 14 शत शाक मासे, ये फाल्गुने, ये 1407 शाक और 1486, मैंने शायद पहले गलत बोला था, 1586 1486 साल में माघ के महीने में, फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन मासे, फाल्गुन महीना ये होली जो महीना, होली वाला महीना, इसको फाल्गुन मासे। पूर्णमासीरा संध्या काले, पूर्णमासी का मतलब 15वां दिन जब पूरा चंद्रमा निकलता है। संध्या काले का मतलब दिन समाप्त हो गया और रात अभी शुरू नहीं हुई थी। इसको कहते हैं सायंकाल संध्या, शाम का संध्या का समय, मतलब 6:30-7 के बीच में दिन खत्म हो गया, सूरज डूब गया, चांद अभी नहीं उगा था। उस समय काले हैला शुभ क्षण, उस समय भगवान का जन्म हुआ। और फिर उनके सारे ग्रह नक्षत्र लिखे हैं। सिंह राशि, कौन सी राशि है चैतन्य महाप्रभु की? सिंह राशि, सिंह लगन, लगन भी सिंह है। उच्च ग्रह गण, सारे ग्रह अच्छे स्थान पे है। षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण, जो भी ज्योतिष में एक अच्छे महापुरुष के लक्षण होते हैं वो सब इनके लगन में थे। अब कहते हैं कि उस दिन अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, अकलंक जो चांद हमारे आकाश में होता है उसमें एक कलंक लगा हुआ है, काला निशान, उसको शशांक कहते हैं। चंद्रमा का एक नाम है शशांक। शश का मतलब रेबिट, खरगोश। अंक का मतलब निशान, चांद में एक काला निशान है, उसको शशांक कहते हैं। तो जब गौर चंद्र जिसमें कोई भी कलंक नहीं है, कोई निशान ही काला नहीं है, वो जब दर्शन देने आ रहा है, सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन, फिर उस चंद्र की क्या जरूरत है जिसके ऊपर काला निशान पड़ा है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि उस दिन एक जानी राहु कैला चंद्र ग्रहण, इसलिए राहु ने उस दिन चंद्र के ऊपर ग्रहण लगा दिया। पूर्णिमा का चंद्र भी ढक के काला हो गया। क्यों? क्योंकि गौर चंद्र प्रकट हो रहा था और उस समय क्योंकि ग्रहण था। कृष्ण कृष्ण हरि नामे बासे त्रिभुवन, और इसलिए चारों ओर भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरी त्रिभुवन, तीनों लोकों में भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था, क्योंकि ग्रहण में ये होता है।
जय जय धुनि हई सकल भुवन, जय हो ऐसा दुनिया में होने लगा। चमत्कार हैला लोक भावे मने मने, और सबको लग रहा है पता नहीं कोई और चमत्कार होने वाला है, कोई बहुत अजब में डालने वाली बात होने वाली है। जगत भरिया लोक भले हरि हरि, जगत भरिया लोक भले हरि हरि, से क्षण गौरा कृष्ण भूमि अवतेरा। जब सब लोग हरि हरि बोल रहे थे उस समय भगवान श्री गौर हरि ने गौर कृष्ण लिखा है, से ही क्षण उस समय गौर कृष्ण भूमि अवतरे, गौर कृष्ण धरती के ऊपर अवतार लेते हैं। प्रसन्न हैला सब जग तेरा मन, हरि हरि हुंकारे हास्य करे यवना। इतना खुशी का मौका था कि सब हरि हरि बोल रहे थे, और जो लोग नहीं जानते थे भगवान का अथवा जो सनातन धर्म के नहीं थे, वो भी उन सबको हरि हरि कहते हुए हंसते हुए कहते हैं देखो देखो हरि हरि बोल रहे हैं। उनके भी मुंह से भगवान का नाम निकल रहा था। हरि बले नारी गण देही होला होली, स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुताली। सब स्त्रियां औरतें सब घरों के अंदर हरि हरि बोलने लगी। हरि बली नारी गण सब स्त्रियां हरि बोले, दे होला होली। ये होला होली क्या है? बंगाल में आप जाएंगे भगवान का दर्शन होगा, पर्दा खुलेगा तो सब लो 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 ऐसे करते उसको होला होली बोलते हैं। वो एक खास आवाज है। जब भी कोई साधु संत आता है या भगवान का दर्शन खुलता है तो वो एक आवाज करते हैं, उसको होला होली बोलते हैं। होला होली, द साउंड ऑफ होला होली प्रभुपाद ने लिखा है। आपने कभी देखा है? ये बंगाल में करते हैं। ये बंगाल का खास एक जो है स्वागत करने का नमूना है। स्वर्ग वाद्य, और स्वर्ग में मृदंग बजने लगे और नृत्य करे देव कोता होली, देवता नृत्य करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रसन्न हैला दश दिक दसों दिशाएं दह तरफ सब प्रसन्न किया। प्रसन्न नदी जल, जो गंगा है जिसके किनारे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, वो भी बड़ी आनंदित हो गई। स्थावर जंगम हैला आनंद वेवला, स्थावर का मतलब नहीं चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे, जंगम का मतलब चलने वाले, वो सारे के सारे आनंद में वेवल हो गए। क्या हो गया? नदिया उदगरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, नदिया उदगरी। नदिया उदगरी का मतलब नदिया जो नाम है जगह का, वहां पूर्ण चंद्र गौर हरि, पूर्ण चंद्र कृष्ण चंद्र गौर हरि। गौर मतलब उनका रंग गोरा है और हरि है, वो प्रकट हुआ। कृपा करी हैला उदय, उदय का मतलब जैसे चांद उगता है, सूर्य उगता है, ऐसे गौर हरि रूपी पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। पाप, तो जब चंद्र उग जाता है तो क्या होता है? अंधकार चला जाता है। ऐसे पाप तम हैला नाश, पाप भी जितने थे और अंधकार जितना था, अज्ञान था, वो नाश हो गया। त्रिजगत तेरा उल्लास, और तीनों लोकों में आनंद उल्लास हुआ। जग भरी हरि ध्वनि है, जग भरी हरि ध्वनि होए, सब जगह दुनिया में हरि 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 ध्वनि होने लगी। सेई काले निजाल्या उठिला अद्वैत राय। अब ये सारा हो रहा था जगन्नाथ मिश्रा के घर में, नीम के पेड़ के नीचे नवदीप नादिया में। उस समय अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में रहते हैं, जो वहां से कुछ दूरी पे है, 40-50 किलोमीटर होगा संभवतः, से काले उसी समय निज आलय, निजालय का मतलब अपने घर में, आलय कहते हैं घर को, निज का मतलब अपने घर में,
उठिया अद्वैत राय, अद्वैत राजा, अद्वैत आचार्य अब एकदम बैठे बैठे उठ गए। नृत्य करे आनंदित मने, और बड़ी खुशी में नाचने लगे। हरिदास लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे। और उस वक्त अद्वैत आचार्य के घर में हरिदास ठाकुर थे। दोनों को मिलकर बड़े आनंद से नृत्य और कीर्तन करने लगे। के न नाचे कहे नहीं जाने। अरे क्यों नाच रहे हो, क्यों गा रहे हो, किसी को पता नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों ऐसे नाच रहे हैं। अचानक ही ऐसे बैठे बैठे उठ के नाचने लगे। देखी उपराग हासी, शीघ्र गंगा घटे आसी। और उस समय जैसे ही उन्हें वो बहुत हंसने लगे आनंद में, और सीधे गंगा के तट पे आए। इसका मतलब अपने घर से चल के गंगा जी के तट पे आए। गंगा घाटे आसी आनंद करिला गंगा स्नान। आके गंगा में आनंद से स्नान किया। पाया उपराग चल चले, अपनारा मनु बले, ब्राह्मणेर दिला नाना दान। स्नान करने के बाद मन में संकल्प करके ब्राह्मणों को दान देने लगे। गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को मन ही मन उस मौके का लाभ लेते हुए कि ये ग्रहण है और ग्रहण के दिन पे दान करना चाहिए, तो अपने मन की शक्ति से बहुत किसी प्रकार का दान करने लगे। जगत आनंदमया देखी मन सा विस्मया। जगत में सब अजब में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, सब इतने खुश क्यों हैं। ठारे ठोरे कहे हरिदास, हरिदास ये सब क्या है, नाच क्यों रहे हो, गा क्यों रहे हो, क्या हो गया। तुम्हारा ऐसा रंग मोर मन प्रसन्न। तुम्हारा ये खुशी देख के मेरा एक दिल में सवाल उठ रहा है, एक प्रश्न उठ रहा है। देखी पिछू कार्य आछे भास। आप कोई चीज देख रहे हैं इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ तो हुआ होगा। आचार्य रतन, आचार्य रतन ये नीलांबर का, ये आचार्य रतन नीलांबर का ही नाम है जहां तक मेरे को मालूम। श्रीवास, श्रीवास ठाकुर। हैला मने सुख उल्लास, इन सब के मन में बड़ा आनंद हुआ। या स्नान कैला गंगा जले, सब ने जाके गंगा जल में स्नान किया। आनंद विभल मन करे हरि संकीर्तना, नाना दान कैला मनोबले। उन्होंने भी हरि भगवान के नाम का संकीर्तन किया, आचार्य रतन ने और श्रीनिवास ने, और गंगा में स्नान करके उन्होंने भी कीर्तन करके मन से बहुत दान किया। यही मत भक्त तति यहाँ यही देश स्थिति, तहाँ तहाँ पाया मनोबले। नाचे करे संकीर्तन आनंद विवल मन, दान करे ग्रहणेर चले। जो जो जहां था, जिस गांव में जिस शहर में था, ग्रहण के बहाने स्नान भी कर रहा था, भगवान के नाम का कीर्तन भी कर रहा था और दिल खोलकर दान भी कर रहा था। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी। ब्राह्मण और सज्जन पुरुष, नारी स्त्रियां, नाना द्रव्य थाली भरी। थाली में बहुत चीजें भरकर हर प्रकार की। आयला सबे यौतक लैया, और वो सब आए, आयला सब आए, यौतक लिया। यौतक का मतलब जिसको कहा जाए कि गिफ्ट लेकर आए, वो सब गिफ्ट लेकर आए। ये ना कांचा सोना द्युति देखी, बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाया। और जो स्त्रियां थी, ब्राह्मण सज्जन नारी, इसका मतलब जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण जितने रह रहे थे वो घर में स्त्रियां अपने घर से थाली में बहुत बड़ा, जिसको
कहा जाए कि सूखड़ी या गिफ्ट का सामान भरकर आनंद से जगन्नाथ मिश्रा के घर में आई और देखा क्या, ये न कांच शोण द्विति, कांच शोण द्विति, कांच मतलब सोना, शोण मतलब सोना, द्विति का मतलब रंग। बच्चे को सोने के रंग जैसा देखा, बालक के मूर्ति, वो बालक सोने की मूर्ति जैसा लग रहा था। आशीर्वाद किया उन स्त्रियों ने, ब्राह्मण स्त्रियों ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। सावित्री, गौरी, सरस्वती, सची, रंभा, अरुंधति, ये है देवियों के नाम। सावित्री ब्रह्मा की पत्नी, गौरी शंकर की पत्नी, सरस्वती देवी, सची माता इंद्र की पत्नी, रंभा अप्सरा, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, और यत्र देव नारी गण, और जितनी भी देवताओं की और ऋषियों की पत्नियां थी, नाना द्रव्य पात्र भरी, अपने हाथ में अलग अलग बर्तनों में बहुत सुंदर सामान लेकर, ब्राह्मणी वेश धरे, और ब्राह्मणी स्त्रियों का वेश धारण करके, ऐसी सभे करे दर्शन, वो भगवान गौरहरि का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मिश्रा के घर में आई। तो ये सारी देवियां ब्राह्मणों की स्त्री के रूप धारण करके उनके घर में आई। अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्ध चारण, और आकाश में देवता गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करे, वाद्य गीत, भगवान की स्तुति कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और बाजे बजा रहे थे। नर्तक वादक, नर्तक का मतलब नाचने वाला, वादक का मतलब बजाने वाला, भाट का मतलब गाने वाला। नवदीपे यार नाट, जितने भी वहां नाचने गाने वाले थे सारे ही सभी से नाचे पाया प्रीत, अपने आप मन में मौज आ गई और खुशी खुशी नाचने लगे, बिना बुलाए सभी आए और आनंद से नाचने लगे। प्रायः ये लोग तो पैसे के लिए नाचते गाते हैं, लेकिन यहाँ अपने आप आ गए। काबिया से केबा आए, काबा नाचे, केबा गाए, केबा आसे, केबा जाए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, केबा नाचे, कोई नाच रहा है कोई गा रहा है। संभालिते नारे कार बोला, संभालिते, ये संभालिते समझना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, नारे नहीं आ रहा है, कार बोल, कौन सी जबान बोल रहे हैं, कौन सी जबान बोल रहे हैं पता नहीं लग रहा है, कोई कैसे अपनी जबान में गा रहा है, कोई अपनी जबान में गा रहा है। संभालिते नारे कर बोल, पता नहीं कौन सी जबान बोल रहा है। खंडी लेखा दुख शोक, परंतु माना फिर भी सबका, खंडिता, खंडी लेखा मतलब खत्म हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्या, दुख और शोक। शोक होता है कोई चीज गुम हो जाए उसका, और दुख होता है अभी अभी कोई परेशानी हो उसका। प्रमोद पूरित लोक, और सारी दुनिया पूर्ण रूप से आनंद में भर गई। मिश्रा हैला आनंदे विवल, और जितने लोगों को घर में आता हुआ देखा तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत आनंद में विभोर हो गए, विवल हो गए। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्रा पाश, अब आचार्य रत्न जो स्नान किया था, मन में दान किया था, कीर्तन किया था गंगा के तट पे, वो श्रीवास के साथ जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आए। आसी तारे करे स्वधान, वो सब आके उन्होंने क्या किया उनके घर में, सावधान, होशियार हो जाओ भाई, बच्चे का जन्म हुआ होशियार हो जाओ। करीला जात कर्म, अभी सिर्फ चुप कर मत बैठो, बच्चे का जन्म हुआ है तो पहला जो कर्म है जात कर्म संस्कार, वो संस्कार करो जात कर्म सरकार, यही या शीला विधि धर्म, ये है शास्त्र का हमारा धर्म है। तभी मिश्रा करे नाना दान, क्योंकि जब तक बच्चे का नाड़ा नहीं मां से काटा जाता है तब तक सूतक नहीं लगता है घर में।
तो ये संस्कार करना है तो दान पुण्य उससे पहले करो, नहीं तो सूतक में फिर कोई लेगा नहीं दान पुण्य। तो उन्होंने कहा इसके बाद आप दान पुण्य करो। चंद्रशेखर आचार्य, ये आचार्य रत्न का नाम है, चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर, दोनों जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए और सावधान किया कि आप जैसे करो, जात कर्म संस्कार कराओ जो बच्चे के जन्म के समय रहता है, यही नियम है। और जगन्नाथ मिश्रा ने भी बहुत प्रकार का दान किया। यौतुके पायला यत घरे वा आचिला कत शब धन विप्र दिला दान। ये नहीं देखा कि घर में क्या है, जो था वो सब ब्राह्मणों को दान करने लगा। और ऐसा जो दान करने वाला होता है, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा का नाम है महामना। महामना का मतलब जिसकी दिल इतनी बड़ी है कि घर में अगर 100 रुपया है तो 1000 रुपये की दान करने की दिल रखता है। वही असांजे मुल्क जा सब महामना है, घर में 5 रुपया नहीं तो 500 जो खर्च करण जी दिल रखना है। ये इतने वाला हमारा सब अड़ा आहिनि, दिल वाला आहिनि, इनमें कोई शक न है। सो शब धन विप्र दिला दान, जो घर में था सब ब्राह्मणों को दान दिया। यत नर्तक गायन भट्ट अकिंचन जन, जो नाचने वाले गाने वाले थे और गरीब थे, अकिंचन कहते जिसमें कुछ भी नहीं थे, उनको धन दिया, उनको धन दिया, पैसा दिया। कैलाश सभार मान, ये बहुत बड़ी बात है, दान तो करे लेकिन इज्जत देके आप आइए, कृपा कर मेहरबानी करे असां खां इहो कुछ भेंट वठी वञो। अरे वच छोरा वन छो मथो खाधो थे, ये दान नहीं है, ये तमोगुण का दान है। दे भी और साथ साथ में मुंह खराब करके गाली दे दे, ये दान नहीं है। मान, सबार मान, सबको मान सम्मान भी दिया और साथ साथ में दान भी दिया। इन्हें के छा साथ दे डर दे भी सही और डिज भी सही, अगर कबूल पवे न पवे, भग मथे वाले कबूल पवे न पवे। पन मोड़ी पाताल में पत्थर तारी तुम के अरबे जो दान करने वाला भी बुढ़ी वेंदा, को पन जो दान करे भी तरी वेंदो। तो अजो अबजी वञे तो ॿिए जो सम्मान करे, इज्जत मान करे ॾियणु खपे। इहो भगवत गीता में दान 3 क़िस्म जो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो दान है, ॾियण खां पोइ ॾुखी थी, अरे छा करियूं, 5 ॼणा अची वेही रहिया, कीअं ना करियूं, वठी विया बजल। इहो दान ते पाणी फेरणो, या दान करे पंहिंजो नालो लिखाइण लाइ, ये रजोगुण जो दान है। अगर घर में पखो लॻो पियो मंदिर में, गर्मी मई जून में हुई, मालिक आयो पखे जो बटन बंद कई, अची मरूं था गर्मी में तो पखो छो बंद कचे, नालो तो पढ़ के ॾिनो है, हवा तो खाए मुफ्त में। तो देने वाले का नाम ऊपर देखना चाहिए, रजोगुण जो दान है। सतोगुण जो दान करण वारो को वापर निहारे कोन तो केना दान करके छा चवंदा आहिनि, ॾेई समुंड में लोड़े छॾ, हिकु हथु ॾे ॿियो हथु न ॾिसे, दरिया में। श्रीवासेर ब्रह्मणी नाम तहार मालिनी। अब श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी आचार्य रत्न पत्नी संगे, और आचार्य रत्न की पत्नी के साथ सिंदूर, लाल सिंदूर, हरिद्र हल्दी, तेल तेल, खाए खा पूरा चांवर, आखा चांवर, आखा जो ना सजो जगह अक्षित न, अक्षित पूजा में चार नारी गण रंगे, वो सब सामान घर में बच्चे के पूजा के लिए लाए। ये सब उनके घर में आए, पूजा के लिए सामान लाए। घर में क्या था, ये सब चीजें नारियल आदि सब लाए, और तेल में ये सब सुंदर चीजें हैं जो ऐसे समय में पूजा के लिए शुभ मानी जाती है।
इन सबको मिला के बच्चे का जैसे उपटन लगाते हैं ऐसे उपटन लगाते हैं। ये घरों के अंदर पूजा होती है। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सब ये सब किया। अद्वैताचार्य भार्या जगत पूजित आर्या। अब अद्वैताचार्य की पत्नी जो जगत में पूजित महान है, नाम तहारा सीता ठाकुरानी, उसका नाम है सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लिया, अपने पति की आज्ञा लेकर और बहुत ज्यादा गिफ्ट का सामान लेकर, उपहार का मतलब लेकर, देखी ते बालक श्रोमणी, जो श्रोमणी बालक का जन्म हुआ था उसको देखने के लिए आई। क्या लाई? स्वर्णेर कड़ी, पांव में डालने के लिए सोने की कड़ी। बाउली रजत मुद्रा पाशुली, रजत चांदी की, पाशुली गले में भी डंडा, सोना, रजत मुद्रा सोने के सिक्के, हाथों में और पांव में डालने वाले वो चीजें लाई। पाशुली जो पांव के ऊपर एक लगाने वाला, स्वर्ण सोने से मिले हुए, स्वर्ण अंगद कंकण, ये सब हाथ में पांव में डाले के सोने की चीजें लाई। दो बाहुते दिया शंको, शंख रजतेर मलबंक स्वर्ण मुद्रार नाना हार अंगण। आप देखो भाई, आप किसी घर में बच्चा हो तो ये माल ले जाओगे। क्या लाई? सोने के बहुत सारे जेवर लाई, जिसमें हाथ में डालने के कड़े थे, गले में डालने के हार थे, पांव में डालने की पायल जैसे थे, और ये सब चीजें वो सोने की बनी हुई इस बच्चे के लिए लाई। और क्या लाई? व्यागेर नख, शेर का नाखून गले में बांधने के लिए कि बच्चे को नजर न लगे, तो शेर का नाखून जड़ा हुआ। व्यागेर नाक हेम जड़ी, सोने में जड़ा हुआ, वो सोने के लॉकेट बना के उसमें शेरनी का नाखून शेर का। वाघेरा बाघ का नाखून लाई, सोने में जड़ के। कटी पट सूत्र डोरी, कटी पत्र का मतलब कमर में जो एक काला धागा बांधते हैं उसको सूत्र डोरी कहते हैं। ये सब आना चाहिए हमारी संस्कृति में, बच्चों के लिए ये सब होता था। अब तो इसकी जगह पे क्या आ गया है कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छी बातें लिखी है। हस्त पदेर यत आभरण, हाथ और पांव के जितने भी कपड़े हैं, और आभरण का मतलब हाथ पांव के जितने भी जेवर हैं। चिरवर्ण पट साड़ी, भूनी पटो पटपदी, अभी वो सची माता के लिए भी रेशम की बनी हुई साड़ी, और बच्चों के छोटे बच्चों के पहनने के सारे कपड़े। स्वर्ण रूपाय मुद्रा बहुधन, और साथ साथ में बहुत ही सोने चांदी का सिक्के लाई। ये जगन्नाथ मिश्रा के घर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म के दिन में ये उत्सव हो रहा है। और क्या लाई? दुर्वा धान्य, दुर्वा कहते हैं डब, जो पूजा में जो घास ना द्रव्य, दुर्वा एक खास गाह जो पूजा में कमे दो है। धान्य चावल। गोरचन, ये गाय से एक चीज मिलती है उसको कहते हैं गोरचन। वो पीले कलर का, येलो पैच ऑफ द हेड ऑफ द काउ, गोरचन। ये लगता है तिलक, भगवान को गोरचन का तिलक लगता है। गोरचन, हरिद्रा कुंकुम चंदन
मंगल द्रव्य पात्र भरिया, ऐसा कटोरियां भरी इन चीजों की साथ में लाई। वस्त्र गुप्त डोला चढ़ी, वस्त्र माने कपड़ा और गुप्त डोला चढ़ी। ये जो कैसे आई, चल के आई नहीं, डोल में चढ़ के आई, पालकी में चढ़ के आई, सामान लेकर पालकी में चढ़ के आई। गुप्त डोला चढ़ी, संगे लैया दासी चेड़ी, उसके साथ सेवकाओं को लिया और पालकी में चढ़ के आई। वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया, एक पेटी भरी हुई